मेरे पीजी सेकेंड ईयर के एंड से हमारा बुरा वक्त शुरू होने वाला था। कोविड टाइम्स। हमारा ब्रेन हमारे लिए बहुत प्रोटेक्टिव होता है। पता नहीं आपने ये नोटिस किया है या नहीं, वो सारी मेमोरीज जो आपके दिल को चकनाचूर कर देती हैं, उसको हमारा ब्रेन किसी एक पुराने बक्से में बंद करके कहीं रख देता है और आसानी से आपको याद नहीं दिलाता। बहुत कोशिश करने के बाद मैं याद करती हूँ कि कोविड फर्स्ट वेव में क्या हुआ था। आप सबके अपने एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, अच्छे नहीं होंगे डेफिनेटली। मार्च 2020 इंडिया में कोविड-19 का फर्स्ट केस मिला था कहीं साउथ में। धीरे धीरे केसेस हर जगह बढ़ रहे थे और हमें डिस्टर्बिंग खबरें मिल रही थी। सितंबर आते आते यूपी में भी केसेस बहुत बढ़ गए थे। ऑल्दो यंग पेशेंट्स में फर्स्ट वेव बहुत सीरियसली अफेक्ट नहीं कर रहा था, हम सब लोग अपने अपने घर के बुजुर्ग लोगों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो गए थे। अपने टीचर्स, कंसल्टेंट्स और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के लिए भी बहुत डर लगता था। हमारे हॉस्पिटल में 3 जोन्स बन गए थे। रेड फॉर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स, ग्रीन फॉर कोविड नेगेटिव पेशेंट्स, और जिनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है उन्हें ऑरेंज जोन में रखते थे। एक दिन लेबर रूम में अफरा तफरी तब मच गई जब ग्रीन जोन की एक पोस्ट ऑपरेटेड पेशेंट पॉजिटिव आ गई थी। हम 8 रेजिडेंट्स और एक कंसल्टेंट उस पेशेंट से एक्सपोज हुए थे। हम सबको उस नाइट ड्यूटी के बाद क्वारंटीन कर दिया गया। हॉस्पिटल की तरफ से एकोमोडेशन दिया। इट वॉज एन एक्टिव क्वारंटीन, मतलब वी हैड टू डू ड्यूटी फॉर 14 days एंड सी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स ओनली। और उस 14 दिन के बाद 17 दिन का पैसिव क्वारंटीन। फुल पीपीई किट विद डबल मास्क में ड्यूटी करनी होती थी। कचरे और कूड़े को प्लास्टिक में इकट्ठा होते और फेंकते टाइम कैसा फील होता होगा, वो हमें पीपीई किट में एहसास हो रहा था। पीपीई किट पहनते ही इतनी स्वेटिंग होती है, लगता है अभी जस्ट नहा के आए हैं। लेकिन सच बताऊं तो फर्स्ट वेव में रेजिडेंट्स को शुरू शुरू में उतना बुरा नहीं लग रहा था। डर लगता था। डर इसलिए लगता था क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था। सबके लिए ये सब नया था। एक नई बीमारी जिसका ओरिजिन भी क्लियर ना हो, ना पैथोलॉजी पता हो, ना वैक्सीन हो, ना ट्रीटमेंट हो। हर दिन नए नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस आ रही थी। ऐसे में डर तो डेफिनेटली लगता था। बट जहाँ ज़िंदगी में एक दिन भी काम से मुक्ति ना मिलती हो, वहाँ 14-14 दिन का क्वारंटीन, आप समझ रहे हैं। मैं तो चाहती थी कि रेड जोन में मेरी ड्यूटी लग जाए ताकि 14 days थोड़ा कम काम हो। क्वारंटीन भी एक अजीब टर्म है। किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के कितने सारे पहलू हो सकते हैं, वो कोविड में पता चल रहा था। सम पीपल लॉक देमसेल्व्स इन देयर कोजी रूम्स एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम. Some get depressed and begin to think and introspect. Some develop new hobbies, and some, after a long time, get a chance to pursue their old ones. कुछ लोगों ने अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताया तो कुछ घर वालों से दूर रहे। रेजिडेंट्स के लिए जब तक ड्यूटी और छुट्टी की बात होती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब घर में किसी को कोविड पॉजिटिव आ जाए तो सांस रुक जाती थी। मेरी पूरी फैमिली फर्स्ट वेव में पॉजिटिव आ गई थी। कॉलोनी वालों ने दूरियां बना ली थी। आई विल नॉट ब्लेम एनीवन, क्योंकि जब जान पे बात आती है तो हर आदमी अपनी ही जान बचाता है। वी कुड नॉट सी इवन अ सिंगल पर्सन फिजिकली प्रेजेंट फॉर हेल्प. That was the time when I realized we waste so much of our time to please people around us, when you know that actually no one really cares except for your sibling, parents और कुछ दोस्त. Time was testing us in every aspect. Old people were dying like anything. ऐसे ही बैठे बैठे घर में कुछ भी हो जा रहा था. कोविड के पहले तक डेथ को एक्सप्लेन कर सकते थे. डेथ एक्सीडेंट से हुई, या क्रोनिक कोई इलनेस है, या एक्यूट इलनेस है, या फिर एजेड पीपल की यूजुअल टाइम पे डेथ हो रही है. बट अब एक और नई कैटेगरी ऐड हो गई थी, कोविड-19. We used to hear disturbing news from all around the country about shortage of PPE kit and atrocities of general public and government towards doctors. लेकिन इन सब खबरों के बीच में भी चुनाव और चुनाव के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं आ रही थी. फिर ज़िंदगी में पहली बार मैंने लॉकडाउन देखा. होली के दिन कभी अगर आप दोपहर में 2 से 4 के बीच घर में से बाहर निकले हों तो वैसा ही माहौल होता है लॉकडाउन में. हर तरफ सन्नाटा. लॉकडाउन हो रहा था सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, लेकिन लॉकडाउन से पहले घर का सामान लेने बाजार में मक्खियों की भीड़ की तरह हम सब नज़र आते थे. लॉकडाउन में भी हम डॉक्टर्स ड्यूटी आ सकें, इसके लिए हमें ड्यूटी पास दिया गया था. सब लोग लॉकडाउन में घर में बंद थे, सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स को छोड़ के. उनके लिए ड्यूटी कंपलसरी थी. कोई लीव नहीं मिल सकती थी. कोई कंसिडरेशन नहीं था. प्राइवेट प्रैक्टिशनर हो या गवर्नमेंट वर्कर हो, ओल्ड एज डॉक्टर हो या फिर यंग रेजिडेंट हो, ड्यूटी आना कंपलसरी था, वरना हमेशा के लिए छुट्टी चले जाओ. बाकी सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था. बच्चों के स्कूल्स बंद थे. टीचर्स, प्रोफेसर्स भी घर में बैठे थे. बिजनेस वाले भी घर में बैठे बैठे अपने घाटे का हिसाब लगा रहे थे. इस लॉकडाउन में किसी ने फ्री की सैलरी उठाई तो किसी ने अपनी नौकरियां गंवाई.
कुछ लोगों के सपने टूटे तो कुछ के अजीज और अपने छूटे। कुछ ने टिकटॉक पे वीडियो बनाई तो कुछ ने सन्नाटे में आंसू बहाए। कुछ के वज़न बढ़े तो कुछ पे कर्जे चढ़े। किसी की ऑनलाइन दुकान चल पड़ी तो किसी की मोहब्बत परवान चढ़ी। कुछ का परिवार बिखर गया तो कुछ ने जल्दी जल्दी में लॉकडाउन में घर बसाए। लेकिन डॉक्टर्स को ज़्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला। हम तो हर दिन चेंज होते होते प्रोटोकॉल्स रटते रहे, ना छुट्टी मिली ना इज्जत। और समाज अलग कंफ्यूज रहा कि हम जो कर रहे हैं उसके लिए हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएं या जूते चलाएं। अच्छा, वैसे ये बात माननी पड़ेगी कि वी इंडियंस आर रियली वेरी इमोशनल। भावनाओं में ऐसे बह जाते हैं कि संभाले नहीं संभलते, मोटिव ही भूल जाते हैं। फॉर एन इंस्टेंस, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के रिस्पेक्ट में और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए थाली बजाने और कैंडल जलाने को कहा था घर में बैठे बैठे। लेकिन देशभक्त सड़क पे उतर आए, थाली लेके बारात निकाल दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी, थाली ऐसा बजाएंगे कि बैंड बाजा फेल हो जाए। फिर सब लोग धीरे धीरे भूलने लगे थे और अप्रैल के स्टार्टिंग में मेरी ऑरेंज जोन में ड्यूटी लगी, नाइट ड्यूटी। सेकेंड वेव अभी डिक्लेयर नहीं हुआ था। 6 दिन नाइट ड्यूटी लगातार, डेली नाइट में 10 से 12 एडमिशन, जिसमें 2 से 3 मोर्टालिटीज़ डेली। सबकी सेम प्रेजेंटेशन, यंग प्रेग्नेंट पेशेंट, इवन younger than me, coming with fever and breathlessness for 1 or 2 days with 70 to 80% saturation. सबका सेम फेट, रात भर मैनेज करो, एबीजी करेक्ट करो, बाईपैप पे रखो, फिर इंट्यूबेट करा के वेंटी पे डालो। लेकिन सुबह होते होते डेथ बाय लंग फाइब्रोसिस, कंसोलिडेशन और मॉड्स। आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, आई लॉस्ट ट्रस्ट इन गॉड एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग माई सेल्फ। उस टाइम के पहले तक आई हैड अ बिलीफ सिस्टम, अ सिमेट्री इन माई थाट्स। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल मिलता है, जो भी चीज़ हो रही है उसका कोई मतलब है, द डॉट्स हैज़ टू बी कनेक्टेड, देयर इज़ पर्पस एंड इट हैज़ टू बी गुड फॉर यू। लेकिन तब आई कुड नॉट सी एनी ऑर्डर। यहाँ तो कोई भी मर रहा था, बिना सोचे समझे भगवान सबको मार रहे थे और हम कुछ नहीं कर सकते थे। आई फेल्ट इफ गॉड वॉज मॉकिंग अस एंड लाफिंग एट अस। ही शोड अस आर एक्चुअल पोजिशन, हमारी औकात। उस वक्त अमीर गरीब, पापी संत, लड़का लड़की, डॉक्टर, नॉन मेडिको, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, सब एक जैसे मरे, एक ही मौत त्राही त्राही मच रही थी। हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे, मेडिसिन नहीं थी, वेंटिलेटर्स नहीं थे, एम्बुलेंस नहीं थी। ये सब छोड़िए, लाश रखने और जलाने तक की जगह नहीं थी। हवा में काली राख मिल गई थी और बचा हुआ मांस खाने गिद्ध भी तैयार थे मार्केट में ब्लैक की दवाइयाँ और ऑक्सीजन लेके। न सरकार न रिश्तेदार, कोई साथ नहीं दे रहा था, बस इंसानियत काम आ रही थी एक दूसरे की। न्यूज़ में मुंबई और दिल्ली के माइग्रेंट्स को पैदल घर आते देख के मेरा तो कलेजा हलक में उतर आया था। लोग मर रहे थे और सरकार की कमियों के लिए डॉक्टर्स को मार रहे थे। डॉक्टर्स भी मर रहे थे, उनके घर वाले भी मर रहे थे, फिर भी वो डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी कर रहे थे। मातम मनाने का भी वक्त नहीं दिया इस बीमारी ने सबको। उस वक्त हमें हमारा कर्तव्य याद दिलाया जा रहा था। किसी भी एज का डॉक्टर हो, उसे चाहे पहले से कितनी भी बीमारियां हो, ट्यूबरक्लोसिस हो या कोई और लंग पैथोलॉजी हो, प्रेग्नेंट डॉक्टर हो, घर में छोटा बच्चा हो या उसके बूढ़े माँ बाप हो, लेकिन डॉक्टर्स को ड्यूटी करनी थी। जहाँ मरीज़ के घर वाले तक उसके साथ नहीं थे, वहाँ ये डॉक्टर्स अपनी और अपनी फैमिली की जान जोखिम में डाल के खुद एक्सपोज हो रहे थे। कितने डॉक्टर्स ने अपने घर वाले खो दिए, कितने शहीद हो गए, कितने अपने घर से दूर रहे ताकि उन्हें उनके घर वालों को इन्फेक्शन ना हो जाए। और ये सब के बीच में जो मेंटल ट्रॉमा है वो अलग। आसान नहीं है अपने आंखों के सामने हर दिन इतने लोगों को मरते देखना। जो पेशेंट आपके सामने बैठा सांस ले रहा था, उसकी ठंडी और सफ़ेद डेड बॉडी देखना, साथ वालों को रोता देखना, ये सब दिल दहला देता है। कभी उस डॉक्टर के बारे में सोचिएगा जिसने आईसीयू में अपने पेरेंट्स खो दिए। ही हैज़ सीन हिज पेरेंट्स स्ट्रगलिंग विद दोज वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स एंड डायलिसिस मशीन्स, और अब वो उन्हीं वेंटिलेटर के मरीज़ मैनेज कर रहा है। ये हादसे ज़िंदगी में एक दो बार ही होते हैं, जब कोई अपना अजीज़ खो देता है, फिर उस जगह से उनकी रूह कांपती है जाने से। लेकिन डॉक्टर्स के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर हैं तो आप इंसान नहीं हैं। आज भी जब वो डॉक्टर आईसीयू में मशीन की आवाज़ सुनता होगा तो उसे वही दिन याद आता होगा जब वो कुछ नहीं कर पाया था। उसके लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें बचा नहीं पाया था। कितना हेल्पलेस फील होता होगा, पता नहीं उसको अब खुद पे भरोसा भी है या नहीं। दिस इज़ रियली ट्रॉमेटाइजिंग। आप चाह के भी भूल नहीं सकते वो सब, ना भूल सकते हैं, ना भूल सकते हैं, और ना ही कुछ कर सकते हैं। असली में हम कितने छोटे हैं ये एहसास हो गया था।
ये सब कोविड सेकेंड वेव की बात थी, जब हम भूल चुके हैं. वी आर हियर नाउ एट द वर्ज ऑफ थर्ड वेव, वो भी बिना मास्क के. होपफुली अब वैसा नहीं होगा. होपफुली दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी बेटर. होपफुली. If you are still listening to me, thank you so much for coming this far. If you're not on duty and if you have nothing to do, next audio is waiting for you. Thank you so much. फिर मिलते हैं.